शासन के शासनादेश 16 जून 2025 के शासनादेश के क्रम में समस्त जनपदों को एक निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी क्रम में जनपद में जो बेहतर संसाधन युक्त विद्यालय कैंपस है हमारा, और हमारे विद्यालय के बेहतर संसाधनों का एक समन्वित क्रम में बेहतर उसका यूटिलाइजेशन विद्यालय प्रांगण में सुनिश्चित हो, उसके क्रम में 16 जून की शासनादेश के क्रम में उसके समीपस्थ और नियरेस्ट जो विद्यालय है के साथ उसको पेयर करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश 16 जून के शासनादेश के क्रम में दिए गए हैं। उसी के क्रम में जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा समस्त विद्यालयों को चिन्हित करके और उनके नजदीकी विद्यालयों के साथ उनकी पेयरिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो जनपद में 180 विद्यालय पेयर में सुनिश्चित कर दिए गए हैं और हमारी कार्रवाई निश्चित रूप से शासन के निर्देश के क्रम में गतिमान है और जनपद में एक बेहतर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित कराने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा कुछ है, लेकिन संगठन कोर्ट में भी थे, बट कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और उसी के क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जैसे शासन का जो निर्देश प्राप्त होगा उसके क्रम में हम लोग कार्य करेंगे। नहीं, जहाँ जो समस्या है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चों को किसी तरह की समस्या नहीं होने देंगे, इस तरह के हम लोग प्रयास हम सभी का हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी हम लोगों ने किया है इसमें बाकायदे एसएमसी से सहमति करके और ग्राम पंचायत से पूरी समिति से हम सहमति के उपरांत ही हम लोगों ने कार्रवाई की है और निश्चित रूप से हमारे सहमति के साथ सबकी सहमति है और हम लोग काम बिल्कुल आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग जो है जनपद में और शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर काम करने के लिए विद्यालय का संसाधन कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आप ये देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम आपको ये अभी पूरे देश में ये मुद्दा छाया हुआ है कि विद्यालयों का मर्जर हो रहा है उत्तर प्रदेश में और उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ शिक्षक, क्योंकि शिक्षक सीधा छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो उसको चिंता है कि जिन छात्रों को वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अब मर्जर के कारण कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा से वंचित रह जाएं। तो उसी दिशा में एक प्रयास है हम सभी का मिलकर के कि इस समय तानाशाही तो सरकार कर रही है, लेकिन कैसे भी हम इस चीज को रोक पाए, तो ये प्रयास करने के लिए धरना प्रदर्शन एक नियम के तहत किया जा रहा है। नहीं, ये डर इस बात का इसलिए है कि जब आज आप इतना मतलब एक कहना चाहिए कि किसी भी बात का संज्ञान लिए बिना, किसी की बात को सुने बिना, लोकतंत्र में लोगों की बात का महत्व होता है, यही लोकतंत्र है। तो यदि जनता नहीं चाहती, आपने देखा कि कोर्ट में 51 बच्चे गए अपने विद्यालय को शिफ्ट ना करने को लेकर के कि मर्जर मत करिए हमारे विद्यालय का, वो तक उनकी बात को खारिज कर दिया गया। जो शिक्षार्थी है अगर उसकी ही बात को नहीं सुना जा रहा लोकतंत्र में तो क्या तरीका है? तो ये लग रहा है आगे और तानाशाही हुई तो नौकरी भी चली जाएंगी। चार और 6 में अगर आप कहीं मर्ज करते हैं कोई विषय नहीं है, लेकिन 30 पे एक अध्यापक का वैसे भी प्रावधान होता है। क्या 30 छात्रों की वैल्यू नहीं है? आपको पता है विदेशों में तो एक एक छात्र के लिए विद्यालय खोले हैं, ट्रेन संचालित है, बस संचालित है, उनके लिए पूरी प्रशासन लग जाता है कि कोई एक छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से आप कैसे विरक्त कर सकते हैं किसी को भी? एक चीज और है कि कहा जा रहा है कि हम जो मर्जर कर रहे हैं तो मर्जर में कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, उसे पास के स्कूल में पेयरिंग कह रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि आपका भी बच्चा हो तो आप नियरेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे ऑटो लगा हो चाहे बस लगी हो, फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से हम बहुत दूर आगरा भेजते हैं बच्चे को, बहुत अच्छे कॉलेज हो तो भी। तो सिमिलरली यहाँ अगर अभिभावक अपने बच्चे को दूर तक नहीं भेजा, और जो बेटियों की शिक्षा, पहले आपने ध्यान होगा आपकी माँ होंगी तो जहां तक विद्यालय आपके गांव में रहा होगा, माँ का गांव में रहा होगा, वहां तक माँ ने शिक्षा प्राप्त की, उसके आगे उसकी शिक्षा बंद हो गई। तो जो बेटियों की शिक्षा को जैसे तैसे हम धरातल पर लेकर के आए, ये बेसिक का मास्टर ही था जो लेकर के आया, बालिकाओं को शिक्षित किया, अब उसी चीज को बंद किए दे रहे हैं। जब वो अन्य गांव में बेटियों को नहीं भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बेटियों का शिक्षा स्तर डाउन हो जाएगा। सरकार को भी एक जैसे प्राइवेट में बस चलती है, ऑटो चलते हैं,
सरकार को चलानी चाहिए आपके पास? सरकार को चलानी चाहिए। नगर में पहले भी योजना थी, आज तक किसी नगर में आप हमें बता दीजिए कि विभाग के द्वारा कोई बस संचालित की जा रही है, जबकि ये आश्वासन हमें वर्षों से दिए गए। हमारे यहाँ नगर में पहले भी मर्जर हुए और ये कहा गया कि बस संचालित की जाएंगी, बच्चों को उनके घर से विद्यालय तक पहुंचा जाएगा। आज तक एक बच्चे को ऐसा कोई भी यातायात का साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, तो ये आगे भी झूठ ही सिद्ध होने वाला है। इस बात को लेकर आप विशाल धरना स्कूल मर्जर के खिलाफ पुरानी पेंशन, कैशलेस बीमा हमारी 10 समस्या है। कब तक चलेगा धरना? धरना डीएम साहब के यहाँ से कोई ज्ञापन लेने आया 4 बजे तक। कितने टीचर आपके साथ हैं? ज्यादातर टीचर साथ है, ज्यादातर टीचर साथ है। अच्छा, स्कूल मर्ज को लेकर ज्यादा आपका स्कूल मर्ज जो हो रहे हैं उनको लेकर ज्यादा धरना है कि या पुरानी पेंशन? स्कूल मर्ज को लेकर ज्यादा बड़ा विरोध है, क्योंकि गांव के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? छोटे छोटे नौनाल बच्चे 1-1 किलोमीटर जाएंगे दूर पढ़ने। आप बताएं, ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और टीचर वहाँ 4-4, 5-5 हैं। सरकार क्या करे? टीचरों को कहीं ना कहीं तो करेगी ना, जब बच्चे ही नहीं आ रहे उसमें पढ़ने के लिए तो क्या किया? 10 बच्चों पर जब खोला जा सकता है स्कूल, एकांत में जब शराब की दुकान खोली जा सकती है तो स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। बंद थोड़ी ना कर रहे, मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। बंद तो हो रहे हैं, जो बंद होगा वो बंद हो जाएगा। बच्चे तो उसके दूसरे में स्कूल जाएंगे ही ना। बच्चे कैसे जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे, वही तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपसे। आप बताओ तो उसका क्या हल निकाला जाए? आप विरोध करें स्कूल मर्जर वापस हो। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या शिक्षकों को इसका डर तो नहीं है कि हमारी नौकरी? जो कार्रवाई हो, हर कार्रवाई झेलने के लिए हमारा शिक्षक, हम सब लोग पदाधिकारी तैयार हैं। जो कार्रवाई कर पाए तो कर लें, लेकिन स्कूल मर्जर वापस लेने के लिए जो भी हमारा प्रदेश संगठन आदेश करेगा उसके तहत आंदोलन, धरना, चाहे लखनऊ में हो चाहे यहाँ कार्यालय पर हो, करेंगे। यहाँ कितने स्कूल मर्ज किए? 180 क्या पता है? जल्द। अच्छा, आगे की आपकी तैयारी क्या रहेगी? जो संगठन आदेश करेगा ऊपर से वो मैं तैयार है। हमारे शिक्षक तैयार है पूरी तरह। इतनी भीषण गर्मी